नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में अपन ने पिछला जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था बेटा, सीटी के बारे में, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। क्योंकि बेटा मैंने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था आपके साथ में कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका सीटी, दूसरा आपका पीटी। सीटी का मतलब था बेटा करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब था पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आपका करंट ट्रांसफार्मर क्या काम करता है तो आपको पता है कि सर हमारी हाई वोल्टेज की जो हमारी ओवरहेड लाइन जाती है, आपने देखा होगा कि अपने सर के ऊपर से जो लाइनें जाती है बहुत ज्यादा वोल्टेज की, उसमें अगर अपने को करंट फाइंड करना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? तो आप कहोगे सर हम सीटी यूज करते हैं। तो उनमें सीटी कैसे यूज करते हैं तो प्रॉपरली आपको बेटा मैंने कल डिस्कस किया था कि सीटी आपकी सीरीज में लगी होती है, सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी की रेटिंग आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग की 5 एम्पियर होती है। यस या नो? तो आपको यस सर सब चीजें हमने देख ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके आप जरूर देख लें। आज अपना जो टारगेट है बेटा वो है पीटी को लेके, तो आप हेडिंग डाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे आज क्या पढ़ने वाले अपन? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं बेटा पीटी। क्या बोलते हैं? पीटी। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अपना क्या काम करेगा ये देखना है कि अपना ये पीटी क्या काम करता है, पीटी क्यों पढ़ रहे हैं हम, रीजन क्या है इसका। पीटी का मतलब होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका कैसे होता है वो बेटा मैं बताता हूं, देखना। पहले तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम सुनो। माना मैंने कोई आपकी हाई वोल्टेज कोई लाइन जा रही है, ये आपकी कोई आपकी क्या है, हाई वोल्टेज लाइन है। हाई वोल्टेज लाइन है कि नहीं है? आपको यस सर हमारी ये हाई वोल्टेज लाइन है। इस हाई वोल्टेज लाइन में मेरे को वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इस लाइन में मेरा कितना वोल्टेज चल रहा है, मेरे को ये वोल्टेज देखना है। तो मैं ये वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकता हूं वो ध्यान से सुनना। अगर आपको मैं ये कह दूं कि हाई वोल्टेज लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन का मतलब है कि आपके ये 33 केवी से ऊपर की लाइन है। 33 केवी से ऊपर की लाइन है। हो सकती है बेटा ये 66 केवी की है, हो सकता है 220 की है, 400 केवी की है, और सबसे बड़ी लाइन कितने की? आपकी 765 केवी की लाइन होती है। तो ये मानना है कि सबसे बड़ी लाइन जो है आपकी 765 केवी की चल रही है मानो, और आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें 765 केवी वोल्टेज चल रहा है, क्या इसमें 765 केवी वोल्टेज चल रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसके द्वारा बताएंगे अपन कि इसमें वोल्टेज कितना चल रहा है? तो वो बताता है आपको पीटी। तो अपन पीटी के बारे में बात लिख सकते हैं कि पीटी एक हाई वोल्टेज लाइनों में वोल्टेज ज्ञात किया जाता है पीटी के द्वारा। इस चीज को नोट करें, पीटी के द्वारा। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज लाइन में वोल्टेज को कैलकुलेट मतलब गणना, कैलकुलेट करने में यूज लिया जाता है। तो पीटी का यूज पूछे तो बता सकते हो, पीटी का यूज बेटा कहां पर होता है? आपकी हाई वोल्टेज लाइन है, उसमें आपको वोल्टेज को फाइंड करना है, वहां पर आप क्या करोगे? पीटी को लगाओगे। थोड़ा सा अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे देखना बेटा होता क्या है आपका कि अगर अपनी पीटी लगती कैसे है वो अपन डिस्कस करेंगे कि अपनी पीटी लगेगी कैसे। तो देखना बेटा पीटी लगती कैसे आपकी, ये आपकी कैसे है, ये है अपनी क्या, हाई वोल्टेज लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है। पीटी लगती कैसे है सुनना। अब पीटी बेटा कैसे लगेगी आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पीटी है ये वोल्टेज को कैलकुलेट करता है। पीटी हमारा क्या करता है बेटा? वोल्टेज को कैलकुलेट करता है। करता है कि नहीं करता? आपको कि यस सर। तो मेरे को यूं बताओ कि आपने वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, आपने आईटीआई में कॉलेज में आते हो तो लैब में गए होंगे, वहां पर वोल्ट मीटर देखा होगा। वोल्ट मीटर बेटा कहां पर जुड़ता है? तो आप सभी को पता है कि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो सर समांतर में जुड़ता है। तो पीटी कहां जुड़ेगी? समांतर में जुड़ेगी। लाइन के कहां जुड़ती है? समांतर में जुड़ती है। तो इस चीज को नोट करके लिखें कि पीटी लाइन के
समांतर, इंग्लिश में बोले तो बेटा पैरेलल में जुड़ी होती है। किसमें जुड़ी होती है? पैरेलल में जुड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है, पैरेलल में जुड़ी है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि वोल्टेज कैलकुलेट कर रही है। वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो कौन करता है? वोल्टमीटर। याद करो, वोल्टमीटर वोल्टेज कैलकुलेट करता है। किसमें जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है। पैरेलल में जुड़ता है मतलब पीटी भी क्या कर रही है? वोल्टेज कैलकुलेट कर रही है। कहां जुड़ेगी? पैरेलल में जुड़ेगी। मतलब इस लाइन के पैरेलल में अपने को पीटी जोड़ना है। तो बेटा पीटी देखो मैं कैसे जोड़ता हूं। पीटी को सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। बेटा मैं पीटी जोड़ता हूं, पैरेलल में जोड़ना है। तो मैंने एक पॉइंट को यहां से ले लिया और बेटा यहां से लिया और इस पे बेटा मैंने क्या किया? ट्रांसफार्मर की पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को लगा दिया। ये लो बेटा मैंने पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग लगा दी। अभी पैरेलल में जोड़ना है तो आप क्या इसी लाइन के साथ में जोड़ोगे? क्या आप कहोगे नहीं सर हम दूसरी लाइन के साथ जोड़ेंगे इसको, तभी जाके समांतर क्रम बनेगा। ये लो बेटा मैंने इस क्रम में जोड़ दिया। पीटी की ये कौन सी होगी? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। पीटी की अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की मैं बात करूं, पीटी की अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं तो बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे होगी वो सुनना कि सेकेंडरी वाइंडिंग पीटी की होगी बेटा ये इस प्रकार की। और पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग पे बेटा यहां लगा होता है आपका वोल्टमीटर। ये पीटी बन गई है। पीटी में क्या क्या देखा अपन ने? पीटी में ये कहा सर जो ऊपर वाली वाइंडिंग है जो आपकी लाइन के समांतर में लग रखी है ये आपकी पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है। तो मैंने लिखा पीटी प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। अगर मैं बात करूं ये जो अपने पास है ये कौन सी वाइंडिंग होगी? तो आप कहोगे सर ये हमारी पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग होगी? तो ये कहोगे सर हमारी पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है। कैसी वाइंडिंग होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब पीटी है, पीटी को बेटा देखो मैंने कैसे बनाया। पीटी समांतर क्रम में जोड़ी जाती है लाइन के, बिल्कुल। पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को, पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को बेटा आपके हाई वोल्टेज के साथ जोड़ रहे हो और वो भी समांतर में जोड़ रहे हो तो मतलब पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को अधिक टर्नों का, पतले तार तथा अधिक टर्नों का निर्मित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को ज्यादा टर्न के साथ लपेटा जाता है। मतलब आपके टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों होते हैं ज्यादा? सुनना, आपके ज्यादा टर्न रखोगे ज्यादा वोल्टेज रहेगी, क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा वोल्टेज चल रही है लाइन में। तो याद रखना है पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं तथा आपके पतले वायर से निर्मित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नोट करें बेटा इसको। पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्नों का बनाया जाता है। जल्दी से बेटा इन सारी चीजों नोट करें। पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग कैसे बनाएंगे? आपके पतले तार और अधिक टर्नों का निर्मित किया जा रहा है। अभी अपन पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को देखें तो बेटा आपको सेकेंडरी वाइंडिंग दिख रही होगी कि मोटे तार और कम टर्नों की आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये लो बेटा मोटे तार और कम टर्नों की है कि नहीं है? आपको भी यस सर। बेटा जस्ट आपने सीटी पढ़ा था या करंट ट्रांसफार्मर? अगर नहीं पढ़ा तो उसको वीडियो को देख लें, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो चैनल पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब बेटा मेरे को ये बताओ पीटी सीटी का जस्ट उल्टा पीटी हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको यस सर पीटी आपके हमारा सीटी का जस्ट उल्टा पीटी हो रहा है ना। आप यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर अपन चलते हैं आगे। आगे मैं चीजें और करता हूँ आपको कि पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम टर्न का बनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलो देखते हैं।
सेकंड नोट करके लिखते हैं बेटा, देखिए से आगे एरो डाल के लिखो। पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को तो पतले तार तथा अधिक टर्नों का बनाया जाता है, और याद रखें पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को मोटे तार तथा अधिक टर्न का या अधिक टर्नों का, सॉरी मोटे तार तथा कम टर्नों का होता है बेटा। मोटे तार हो गए तो टर्न कैसे कम, अधिक तार तथा मोटे तार तथा कम टर्नों का बनाया जाता है। अब मेरे को यूं बताओ, ये आपको किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लग रहा है? स्टेप अप लग रहा है, स्टेप डाउन लग रहा है? आपको पता चल गया कि आपका प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। तो ऐसी सिचुएशन कौन से ट्रांसफार्मर की होती है, स्टेप अप या स्टेप डाउन की? तो आपको कि सर स्टेप डाउन की, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है। तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि नहीं? आपको यस सर। तो आपको याद रखना है कि पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हो गया? पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्ट मीटर ऐड किया जाता है, इस चीज को भी नोट कर लें। पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। ये लो बेटा, जोड़ रखा वोल्ट मीटर। जो चीजें करा रखी है ना बेटा, जो चीजें बना रखी है मैंने, वही चीजें अभी तक आपको लिख रही है। अभी जो बेटा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको दिमाग में रखना है कि बेटा आपका क्वेश्चन देखो पीटी से क्या पूछा गया। पीटी से ये पूछा गया कि ये जो आपका वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज कितनी होती है? या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग क्या होती है? वोल्ट मीटर की रेंज कहो या पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की वो रेटिंग कहो, बात एक ही होती है। भले वोल्ट मीटर की रीडिंग दे दो, भले आप सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग दे दो, बात एक ही है। तो कितनी होती है बेटा? इसकी रेटिंग होती है 0 से लेके 110 वोल्ट। ये जो आपका वोल्ट मीटर है, ये 0 वोल्ट से 110 वोल्ट तक मापन करेगा। तो यहां से हमें पता चला पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है। तो आपको सर हमारी 110 वोल्टेज रेटिंग है, तो यहां से नोट कर दें बेटा, पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग, या ऐसा पूछ सकता है, या पीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा वोल्ट मीटर की रेंज क्या होती है? बेटा कुछ भी पूछे, सेकेंडरी वाइंडिंग की आपको क्या पूछे, रेटिंग पूछ ले, या वोल्ट मीटर की क्या पूछ ले, रेंज पूछ ले, तो कितनी होती है बेटा? 110 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीटी का पीटी का याद रखना। सीटी का कितना बताइए करंट ट्रांसफार्मर होता है, तो ये तो बेटा 5 एम्पीयर की। पीटी में कितनी है आपकी? 110 वोल्ट। हो गया? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने ये चीजें तो जान ली है कि पीटी बनता कैसे है, पीटी किस क्रम में लगता है, पीटी किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, पीटी में किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सब चीजें हमने देख ली है। पर हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये पीटी अगर मैंने किस लाइन के अंदर लगाई है,
ये पीटी मैंने किसी कोई हाई वोल्टेज लाइन में लगाई है। इस हाई वोल्टेज लाइन का मेरे को अभी तक वोल्टेज कैलकुलेट करना नहीं आया। तो अभी अपन देखेंगे बेटा, पीटी को तो आपने क्या लगा दिया, लाइन में लगा दिया है, पर अपने को ये चेक करना है कि इस लाइन में आपका वोल्टेज कितना चल रहा है। तो लाइन में वोल्टेज चेक करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पीटी जो होती है इसकी रेटिंग अगर आपको पता हो जाए तो आप इजीली चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको रेटिंग, जो हालांकि आपको सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग तो आपको पता चल गई 110 वोल्टेज। अभी पीटी अगर अपन मार्केट में जाएं और पीटी अपन को खरीदनी हो और अपने को पीटी की रेटिंग ही नहीं पता तो कैसे खरीद सकते हो। पीटी अपन पढ़ रहे और पीटी की रेटिंग नहीं पता, तो पीटी की रेटिंग पता होगी तभी बेटा इस लाइन में आपके करंट इजीली फाइंड कर सकते हो। चलो मैं एक बात करता हूं पीटी की रेटिंग की, तो थोड़ा पीटी की अपन रेटिंग देख लेते हैं। तो यहां से रफ कर दो बेटा, आपने नोट भी कर लिया होगा इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसको मैंने रफ किया। अब मैं देखता हूं पीटी की रेटिंग। तो बेटा देखना पीटी की रेटिंग क्या क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए चैनल पे विजिट कर रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आगे चलिए देखते हैं पीटी की रेटिंग। अभी अपन को देखना है पीटी की रेटिंग, तो आगे हेडिंग डालो बेटा पीटी की रेटिंग। मैंने लिखा यहां पीटी की रेटिंग। भाई पीटी की रेटिंग क्या क्या हो सकती है, तो याद रखना है पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज रहेगा ना वो 110 वोल्ट रहेगा। आगे पीटी आपकी कितनी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल 33 केवी ऑब्लिक 110 वोल्टेज की पीटी होगी। आप ऐसा बना सकते हो 220 केवी ऑब्लिक 110 की पीटी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना आएगा, 110 आएगा। 400 केवी की पीटी हो सकती है, 400 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट। 765 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट। ये सारी क्या पीटी है। अब 66 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट लिखो, आप 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट लिखो। ये पीटी है सारी, ये पीटी की रेटिंग है। मतलब आपको बस याद ये रखना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो हमेशा आपका 110 ही मिलने वाला है, और सारों में 110 ही मिल रहा है। यस या नो, आपको यस सर मिल रहा है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि पीटी की रेटिंग। अब अपने को पीटी की रेटिंग मिल गई। अब अपने को देखना है कि इस लाइन के अंदर आपकी कितनी वोल्टेज है, ये कैसे निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। देखो अगर मेरे को निकालनी है लाइन में वोल्टेज, लाइन में मेरे को इसमें यहां पर निकालनी है वोल्टेज, इस लाइन में वोल्टेज कितना, और अपने पीटी लगा रखा है, पीटी लगा रखा है। तो सुनना, फॉर्मूला होगा PTR इनटू वोल्ट मीटर की रीडिंग। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पीटी में चलने वाली वोल्टेज को निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा, जैसे अपन ने सीटी का फॉर्मूला पढ़ा था, सीटी में क्या था, सीटीआर हो रहा था, सीटीआर रेशियो इनटू एमीटर लग रहा था तो एमीटर की रीडिंग। अरे यहाँ पर पीटी में वोल्ट मीटर लग रहा है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इनटू पीटीआर रेशियो। अब सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पीटीआर रेशियो का मतलब क्या है, तो पीटीआर का मतलब, पी का तो मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, आर का मतलब रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, पीटी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब पीटी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि पीटीआर का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
या कह सकते हो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एक ही बात है। अगर ये अपने को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ये कैसे समझे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो चीज होती है जिस रेटिंग की आपने पीटी को लिया है वो आपकी क्या है, सीटीआर रेशियो। कैसे, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यूं कह दूं कि मेरे पास कोई सीटी है, जैसे ये आपकी लिखी हुई है, तो मेरे को यहाँ पर मैंने माना कि मैंने ये सीटी आपकी मार्केट से खरीदी है, ये सीटी मैंने कोई मार्केट से खरीदी है, तो इसका सीटीआर रेशियो कितना है, तो आपको बस ये तो लिखना है 220 अपॉन 110 वोल्ट हो गया। नहीं अरे केवी में है तो बेटा यहाँ पर केवी में के को हटाओगे तो क्या आएगा आपका 1000 आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया नहीं हो गया इसका। कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में डिवाइड तो करना है, आंसर आ जाएगा आपका यस या नो, आपको यस हो जाएगा। चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं इसको कि होता क्या है। जल्दी से बेटा यहाँ तक आप नोट करें, फिर अपन क्वेश्चन के जरिए समझते हैं इसको। एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ से जिससे आपको पीटी इजीली समझना चाहिए। देखना होता क्या है, एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करना पहले जैसे ही क्वेश्चन लिखते ही, जिससे आपको पता चलेगा कि यार कितनी आपकी करंट चल रही है। ये अपने पास कोई पीटी लगी हुई है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक पीटी जिसकी रेटिंग 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट है। रेटिंग कितनी है, 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा वोल्ट मीटर 110 वोल्टेज का मापन करता है, तो लाइन में वोल्टेज का मान ज्ञात करो। पता है क्या कह रहा है, ये जो मार्केट से आपने सिटी को खरीदा, इसकी जो रेटिंग जो अपने पास आई वो रेटिंग दे रखी है बेटा 11 केवी ऑब्लिक आपकी 110 वोल्ट दे रखी है, इसकी रेटिंग दे रखी है। और आपका जो वोल्ट मीटर है ये कितनी रीडिंग मतलब कितनी वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो आपके अनुसार क्वेश्चन में दे रखा है 110 वोल्टेज ही मेजर कर रहा है, प्रॉपरली मेजर ही कर रहा है। तो देखो होता क्या है, मेरे को यहाँ पर निकालनी है कि इस लाइन में करंट कितनी होगी वो देखना है। तो मैंने निकाला यहाँ से लाइन में करंट, तो लाइन में करंट निकालना, लाइन में अपने क्या निकालना, वोल्टेज निकालना, पीटी है ना, करंट तो सीटी से निकालेंगे, लाइन में आपका वोल्टेज। तो लाइन में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर इनटू वोल्ट मीटर की रीडिंग, राइट, फॉर्मूला यही है। अब देखो बेटा डाटा पुट करो और आंसर निकालो। पीटीआर रेशियो कितना है, तो आपको कि सर 11/110 है, तो 11 केवी है, तो 11 के को हटाओ बेटा, के का मतलब होता है 1000। मैथ में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, किलो का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, सब जानते हो ना। के हटाओगे, किलो का मतलब होता है 1000, तो बेटा मैंने देखो 11 लिखा, के हटाया 1000 बटा कितना है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट इनटू आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, तो आपको सर 110 है, ये लो 110 है। देखो बेटा 110 से 110 कैंसिल हो गया, मतलब कि जो लाइन में जो आपकी लाइन में जो वोल्टेज चल रही है इस लाइन में वो कितनी चल रही है, 11 केवी की लाइन। ये जो लाइन वोल्टेज कितनी निकल के आ गई आपके पास, तो आपको सर 11 केवी निकल के
आपका राइट एज, ये इस प्रकार से अपन लाइन में क्या कर सकते हैं, करंट वोल्टेज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से अपन एक लाइन में वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं पीटी के द्वारा, और एक लाइन में अगर अपने को करंट मेजर करनी है तो वो अपन करते हैं किसके द्वारा, सीटी के द्वारा, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो आई होप ये आपको पीटी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी बेटा कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो मेरे को वीडियो के नीचे बेटा आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिससे बेटा मैं वहां पर देख के आपको जवाब दे सकता हूं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, आपका पीटी से लेके सीटी से लेके या ट्रांसफार्मर का कोई भी टॉपिक का अगर आपको डाउट्स आते हैं तो बेटा हमारे चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन कमेंट दे सकते हो। वहां पर आप कमेंट छोड़ सकते हो, आपको किस चीज में प्रॉब्लम आई है, आपको कोई डाटा में प्रॉब्लम है या दिखने में कोई प्रॉब्लम है या साउंड में प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे बेटा उस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। ओके, तो ये तो थी बेटा आपकी पीटी जो यहाँ पर आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट जो अपन लेक्चर लेने वाले हैं वो लेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, कि आपके जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उनके कनेक्शन अपन किस प्रकार से करेंगे, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बेटा कनेक्शन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।